क्योंकि कहा भी है रामचरितमानस में कि जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई वे कान कान नहीं, सांप के बिल के समान है। कर्ण रंध्र अहिभावन समान है। जो शीश कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका वह शीश मुकुट मणियों से सुसज्जित होने पर भी वह शीश निंदनीय माना जाता है। जिस नासिका ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को ग्रहण नहीं किया वह नासिका श्वास रहते हुए भी श्वास रहित मुर्दे के समान है। जिन हाथों ने कभी भगवान के मंदिर की चाकरी नहीं की, ध्यान देना श्रोता बंधुओं, वह हाथ हाथ नहीं कंगनों से सुसज्जित होने पर भी वह हाथ निंदनीय है। और बड़ी ध्यातव्य बात है, बड़े ध्यान से सुनना श्रोता बंधुओं, एक रहस्य की बात है। यदि कोई व्यक्ति कुसंग में चला गया हो, पति पुत्र कोई भी हो, गलत आदतें पड़ गई हो, कुसंग में चला गया हो, उसे ढंग से आप जैसा चाहते हैं वैसे वह नहीं चल पा रहा है, यह शास्त्रों में लिखा है कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 108 दिन आप उसे मंदिर के बुहारी के काम में लगाओ। 108 दिन में वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ होगा। आप जैसा चाहोगे वह वैसा करेगा, बुद्धि शुद्ध होगा, जो उचित होगा वह करेगा। या भागवत की महिमा है, या मंदिर की महिमा, भगवान की चाकरी की महिमा, क्योंकि भगवान को निर्मल लोग ही भागते हैं। निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्रेमी भी माने जाता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस भागवत गीता को सुनने के लिए व्यक्ति में 3 गुण होने आवश्यक है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कि जीता सनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय, जीता सनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय। पहला जीतासन, आपका आसन जीता हुआ होना चाहिए। एक जगह बैठो तो बार बार मेरी तरह हिलना डुलना न हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह जिस भाव में बैठो बस उसी प्रकार जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान में जैसे स्थित रहती है उसी प्रकार से एक बार बैठ जाओ तो बस शांति से बैठ जाओ। कहीं की मिठाई की, मुंबई के घर की, लंदन की, अमेरिका की, इधर उधर की याद न आए। एक बार जहां बैठो बस वहीं स्थित रहो। पहला गुण है जीतासन जित श्वास। दूसरा गुण जित श्वास, आपका श्वास अच्छी तरह चलना चाहिए। आप एक इस नासिका में भी 2 प्रकार के चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है।
जब सूर्य नाड़ी प्रदीप्त हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और वह कथा सुनने योग्य है। चंद्र नाड़ी प्रदीप्त हो तो इसका मतलब आपको सोने की आवश्यकता है, थकान है। शरीर को ऐसा बनाओ कि जिससे सूर्य नाड़ी दिन में और चंद्र नाड़ी रात में चले। जीतासनो जित श्वास। तीसरा गुण जित संगो, जितने भी दिन कथा सुनो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थित रहो। आपके किसी भी प्रकार के कर्म से कोई निंदनीय कार्य न हो। जित संगो जितेंद्रिय। चौथा गुण है जितेंद्रिय। आपकी इंद्रियां जीती हुई होनी चाहिए। बार बार भूख लग जाए, बार बार आपको पैरों को मोड़ना पड़े, सीधा करना पड़े, बार बार घूम के आना पड़े। एक जगह मन मारा कथा अच्छी नहीं सुना रहा है, चलो एक बार घर घूम के आते हैं, थोड़ी देर में मूड बनेगा फिर आना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भी होता है। ये गुण होने चाहिए, ये कथा के गुण हो। जिस प्रकार जैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को एक बार कथा सुनने बैठे, भगवान की पूजा में बैठो, चाहे जितनी देर में बैठो, एक भाव में, एक रूप में, एक स्थिति में। किंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग को देखते हुए इसमें कुछ परिवर्तन किया है। यहाँ योगियों की बातें हैं। कलयुग में व्यक्ति को नाना प्रकार की व्यस्तताएं हैं, कार्य है, शरीर है, अब वैसा नहीं रहता जैसे उस समय थे। इसलिए कहा गया है कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस स्थिति में भी रहो आप भगवान की कथा सुनो। किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो,
भोग में रहो, जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
चाहे जो भी स्थिति हो, कि जिस रंग में जिस संग में हर रंग में कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। यानी कैसी भी परिस्थिति हो हमें भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। भागवत जी के लिए ये थोड़ी सी लचीलापन बनाया गया है कि जीता सनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। हमारा आसन जिता हुआ होना चाहिए, श्वास प्रश्वास जीते हुए होने चाहिए। और यदि कुछ भी न हो पाए तो कोई बात नहीं, आप जैसी भी स्थिति में हो भगवान का नाम तो लीजिए। कुछ भी करो किंतु भगवान नाम आपका नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नाम में बड़ी महत्ता है। नाम का इतना फल है कि जो भी मनुष्य भगवान का नाम लेता है वह अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। भागवत जी के दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय में सुखदेव जी बड़ी अद्भुत बातें बता रहे हैं। जिसको भी जिस फल की कामना हो उसके लिए उसे उन भगवान का कीर्तन भगवान का स्मरण करना चाहिए। कि यज्ञं यजय पशुकाम कोशकाम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गीशं दाम्पत्यं वासतिम्। जिसके मन में इच्छा हो कि हमें बहुत सारे यज्ञ करवाना हो उसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यज्ञं यजय पशुकाम। जिसको इच्छा हो कि मुझे खूब सारा धन प्राप्त हो, मेरा कोष भरा पूरा रहे, मेरे खजाने कभी खाली ना हो, उसे प्रचेतस यानी कुबेर की पूजा करनी चाहिए। कि विद्याकामस्तु गीशं। जिनको पढ़ने लिखने की इच्छा हो, विद्या की मन में हो, पढ़ाई की इच्छा हो, हम अच्छा पढ़ें, अच्छा विद्या हमें प्राप्त हो, उन्हें भगवान भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। दाम्पत्यं माशति। जिनके घर में रोज लड़ाई होती हो ना, पतिदेव कहते हो आज नमक कम है, आज मिर्च कम है, आज रोटी कच्ची है, या जिनकी माताएं जिनकी पत्नियां ढंग से भोजन बना के ना देते, दोनों के लिए कि विद्याकामस्तु गिरीशं दाम्पत्यं माशति। दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छी तरह से बना रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पति पत्नी हम खुशी से आनंद से बने रहें, इसके लिए उमा सती की आराधना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की पूजा करनी चाहिए। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले। आप जो जो भी इच्छा करोगे, जो जो चिंतन करोगे, देखिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता व्यक्ति को कमजोर कर देता है, चिंतन व्यक्ति को ऋषि बना देता है।
क्योंकि मनन करने वाला ऋषि होता है, मुनि होते हैं। आप जो भी मन में इच्छा करो उसके लिए उन देवता की पूजा भागवत जी में बताई गई है। किंतु जिसको किसी प्रकार की इच्छा ना हो, जो मन में ये सोचते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर की पूजा, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे देव हैं कि जिनकी पूजा करने के बाद व्यक्ति के पास कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता, सब कुछ मिल जाता। क्योंकि कल हमने बताया था कि संसार में यदि कोई पूजने वाले देव हैं तो वो देवता भगवान कृष्ण ही है। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज आगे भगवान नारायण के 24 अवतारों की कथा बता रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ढीले कायों को बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बोलना चाहिए। हमारी माता जी यहाँ बहुत आनंद लेती हैं। पहले कथा की थी ना इनके यहाँ, इनके सानिध्य में खूब आनंद लिया था। कितने 2-3 साल 4 साल हो गए, अब तो याद ही नहीं है। बुद्धि भी अब कमजोर होने लगी। कलयुग है ना, कलयुग का हमारे पर भी थोड़ा बहुत असर होने लगता है, हर व्यक्ति पर होता है। क्या आनंद लिया था, चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन कथा बड़ी आनंददायक है। क्योंकि भगवान का लड्डू तो हमेशा, कथा का लड्डू तो हमेशा ही मीठा होगा, चाहे टेढ़ा हो तब भी मीठा हो। आनंद लो, कथा व्यथा को मिटाने वाली है। आपको जिस दिन से कथा में आनंद आने लगा ना, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उस दिन से आपको दुनिया के और किसी स्थान पर आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी मस्ती है कि जिस मस्ती में डूब जाने के बाद आप फिर कहां चले गए पता नहीं लगता, किधर भी जाती है। क्योंकि दुनिया की दारू, दुनिया की शराब तो आपको सिर्फ घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे रात भर के लिए बेहोश करती है। किंतु ईश्वर की यह भक्ति, भगवान की यह भक्ति रूपी मदिरा, इसमें तो इतना स्वाद है। और यह ऐसे है कि एक बार डूब गए तो फिर दुनिया में फिर कभी उभरने का मौका नहीं मिलता और मन भी नहीं करता। किसी ने गाया है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, 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 जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं, यहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई। जय जय
मुझको पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको सिवा मेरे अपने वहाँ कोई ना सिवा सिवा कोई ना मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले काली की सेवा करते हैं प्रेम के साथ सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ सभी में पड़ा मैं भी मैं हूँ सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ सभी में जब आप मस्ती में चलते हैं, जब आप आनंद में चलते हैं, तो उस समय एक ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपने सिवाय कोई नहीं दिखता। आपके ये पुत्र, स्त्री, बंधु, बांधव सब में आप ही दिखते हैं। क्या कहा कवि ने, भैरवी राग में बताया है और बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे हैं। सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ सभी में पड़ा मैं हूँ मैं हूँ सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ सभी में पड़ा मैं हूँ मैं हूँ सीमा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं सीमा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ कहाँ लेके आई हो कहाँ लेके आई कहाँ लेके कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई कहाँ लेके कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई 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 मेरी माँ भागवत जी में लेकर आए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मस्ती तो कई प्रकार की होती है ना, और भगवान के काम में लगे तो वह आदरणीय होती है,
संसार के कार्यों में लगे तो मध्यम होती है और गलत कार्यों में लगे तो निंदनीय होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो आनंद लो। भागवत जी में हर प्रकार का, हर एक स्थान का यज्ञम यजय पशुपाम पोषकाम प्रचेतस विद्याकामस्तु गिरिशं तां पत्रं माशते। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। जो भी मन में इच्छा हो उसके लिए किस प्रकार किस देवता की पूजा करनी चाहिए बताया गया। सृष्टि वर्णन बता करके विराट पुरुष की भूतियों का वर्णन किया श्री सुखदेव स्वामी ने। और द्वितीय स्कंध को विश्राम दे रहे हैं। तृतीय स्कंध में श्री सुखदेव स्वामी प्रवेश करते हैं। एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग छड़ा है कि एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमम्। ध्यान से सुनना। भागवत में एक पात्र है, दो पात्र ऐसे हैं जो भगवान के अनन्य सखा रूप में माने जाते हैं। पहले हैं श्री विदुर जी महाराज और दूसरे पात्र हैं श्री उद्धव जी महाराज। विदुर जी जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का